ये है कुरान पाक और ये है हदीस मुबारका। व्हाट इज द डिफरेंस? कुरान सीधे अल्लाह का कलाम है। इसका एक एक लफ्ज हू बहू अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जबकि हदीस हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए मुबारक अल्फाज, उनके काम और उनके जिंदगी के जीने के तरीके सुन्नत का नाम है। कुरान एक आसमानी किताब है और हदीस वो पाक किताब है जो हमें शरीयत के मुताबिक जीने के तौर तरीके सिखाती है। जिसे कहीं मुहद्दिसीन ने बाद खिलाफत हदीसों को इकट्ठा करना चालू किया, जिसमें सबसे बड़ी हदीस की किताब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम है। कुरान अगर इस्लाम का रूल बुक है तो हदीस उस रूल बुक पर चलने का प्रैक्टिकल तरीका है। इसे ऐसे समझो, कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, लेकिन फज्र में 2 रकत और ज़ोहर में 4 रकत पढ़नी है। सजदा कैसे करना है, ज़कात में कितने पैसे निकालने हैं, ये सब कुरान में नहीं बल्कि हदीस में बताया गया है। बिना हदीस के आप एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। आजकल कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ कुरान मानेंगे, हदीस की जरूरत नहीं। भाई, दुनिया की कोई भी किताब बिना किसी टीचर के नहीं समझी जा सकती। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उस किताब को समझने की इकलौती चाबी है। आसान लफ्जों में कहें तो कुरान से हमें पता चलता है कि अल्लाह क्या चाहता है और हदीस से पता चलता है कि अल्लाह उसे कैसे चाहता है। इन दोनों को मजबूती से पकड़ना ही मुकम्मल इस्लाम है। जो लोग कहते हैं हम सिर्फ कुरान मानेंगे, क्या वो पूरे कुरान में से सिर्फ एक ऐसी आयत ढूंढकर बता सकते हैं जिसमें नमाज पढ़ने का पूरा तरीका, रकात और सजदे लिखा हो? नहीं ढूंढ पाओगे भाई। अगर आज हमारी जिंदगी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और उनकी सुन्नतें निकाल दी जाएं, तो हमारे पास सिर्फ कायदे बचेंगे, मोहब्बत नहीं।